लगन, ग्रह, बार और तिथि ये सब एक अनुकूलता मान, क्योंकि ये इनका स्वभाव है, इन्हें हमेशा एक दूसरा के प्रतिकूल रखे से चलो, कभी भी अनुकूल नहीं रहा। कभी योग सही रही तो लगन अलग रहते, लगन अलग रही तो ग्रह के स्थिति अलग रहती, ये हमेशा एक दूसरा के विपरीत होते। इसीलिए आज भी जब हम कोई भी बड़े से बड़े शुभ से शुभ कार्य करता तो सबसे पहले योग लगन में मिलाए जाते, ग्रह तिथि देखे जाते, तब जाके जिनका शुभ तिथि होते, जिन शुभ लगन होते, वही लगन में अच्छा कार्य करे जाते। अगर सिद्ध होते कि हमेशा एक दूसरा के विपरीत रहते, प्रतिकूल। लेकिन भगवान राम के जन्म के समय योग लगन ग्रह बार तिथि ये अपन समस्त अपन स्वभाव से विपरीत हो गए, मतलब एक अनुकूलता मान। बताओ, सबके सब एक अनुकूलता में भगवान के जन्म के समय। और ऐसे हो इसका तो ऐसे होए के पीछे कारण यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो सकल सचराचर के स्वामी है, सबके मालिक है, दुनिया के सरकार। और जहाँ स्वामी के जन्म हो वहाँ सेवक को और विपरीत कैसे हो सकता, क्योंकि योग लगन ग्रह बार तिथि के बनाने वाला भी तो भगवान ही है ना, मतलब भगवान तो स्वामी है और ये मन सब दास, हम सब दास। और जहाँ भगवान के स्वामी के जन्म हो तो स्वामी के जन्म के समय तो सेवक ला सेव्य भाव से, दास ला दास से भाव से सेवा में ही आना पड़ी होगा, प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल ही होना पड़ी। इसलिए ये सब अनुकूलता में आता। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म हो राम जन्म सुख मूल, भगवान ल सुख के मूल के लिए, जैसे वृक्ष के मूल जड़ होते, मूल माने होते अस्तित्व, हम सबके अस्तित्व। तो जैसे वृक्ष के अस्तित्व जड़ से है, अगर जड़ का काट दिया जाए तो वृक्ष के कोई अस्तित्व नहीं होगा नहीं। वैसे ही ये सृष्टि के जो अस्तित्व है, सृष्टि के जो मूल है, सृष्टि में सुख के जो उत्पत्ति करने वाला है वो भगवान राम है। और ऐसे प्रभु सुख के दाता आनंद खान भगवान राम के जन्म दिव्य समय में हुई। तुलसीदास जी महाराज लिखे, नवमी तिथि मधुमास पुनीतम, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीतम, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिन के मध्य में हुए। वो समय में जिन समय आए वो लोग मन काम करके आते और आराम की अनुभूति करते, जिन समय न ज्यादा ठंडा लगे न ज्यादा घाम लगे, अतका आनंददायी समय, जिन समय हमारे मन ला शांति की अनुभूति होती है, ऐसे दिव्य समय में भगवान राम दिन के मध्य में जन्म लेकर के, क्योंकि भगवान के तो एक ही रास्ता है, वो बीच के ही रास्ता निकालने वाला है, मध्य के ही रास्ता निकालने वाला है, इसीलिए दिन के मध्य। और कब हुई तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के भगवान रामचंद्र जी के जन्म ये दुनिया में। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र और दिन मंगलवार। अभिजीत नक्षत्र मतलब हमन देखा कि ये साल आषाढ़ दूठन है तो सावन दूठन है, महीना बाढ़ से जेल लगे थे, ये महीना बाढ़ में ही अभिजीत नक्षत्र है। और ऐसे अभिजीत नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी के जन्म नवमी तिथि में हुई सदाई है, मंगलवार के दिन। और नवमी तिथि में ही भगवान श्री राम जी जन्म लेके कावरेश, तो एक पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर कारण है। एक कारण कि कहे जाते कि पहली नवमी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि भी से, रिक्ता माने खाली पीली रहने वाला, अशुद्ध तिथि, खाली रहने वाला तिथि, क्योंकि ये अशुद्ध तिथि समय तिथि में कोई अच्छा कार्य हो भी नहीं करे, हमेशा खाली रहे। तो एक बार नवमी रिक्ता तिथि रोते रोते भगवान के द्वारे गीतदारी हुई, भगवान से निवेदन करे कि प्रभु आपको बनाए पर बनाओ महाराज, लेकिन मोर कोई उपयोगिता नहीं है, मोर कोई आवश्यकता जब नहीं है दुनिया में, तो फिर मोर रखे से भी कोई मतलब नहीं, इसलिए आप मुझे मिटा दो। भगवान राम जब नवमी रिक्ता तिथि के ये करुण वेदना ला देखिस, दुख ला देखिस तो द्रवित हो गए और कहे कि नवमी रिक्ता तिथि तो यही बात के दुख है कि तो कोई उपयोगिता नहीं है, तो दुनिया की सबसे खाली तिथि है, अशुद्ध तिथि है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ जब त्रेता युग है और राम रूप में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बन के हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको वचन देता हूँ नवमी तिथि में ही जन्म लेकर के। और नवमी तिथि के दिन जब मैं जन्म लेकर के हूँ ना, और तब से दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि हो गई, ये मोर वचन है। और आज के परिवेश में सज्जन नवमी तिथि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ
होता है, इसलिए भगवान राम वचनाबद्ध होने के कारण नवमी तिथि में जन्म लेकर के। दूसरा कारण ये भी है कि 9 दुनिया के सबसे बड़े अंक हैं। जैसे ये दुनिया में, ये सृष्टि में सबसे बड़े ईश्वर है, वैसे अंक में सबसे बड़े 9 है। इसे वाला ब्रह्म अंक के संज्ञा दिए जाते हैं ना, ब्रह्मांक कहे जाते हैं 9। और भगवान राम ने जो अंक बहुत प्रिय है, इसलिए भी भगवान राम नवमी तिथि में ही जन्म लेकर के। सोचू की 9 विषम संख्या है और भगवान भी विषम, तो एक में दोनों में समता है, ईश्वर में और 9 अंक में समता है, इसलिए भगवान 9 अंक ज्यादा प्रिय है। और यही कारण है कि भगवान नवमी तिथि में जन्म लेके, और नवमी तिथि के बहुत सुंदर सुंदर विशेषता है। भगवान राम के जन्म हुई चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के। ठीक माता जानकी जी के जन्म 1 महीना बाद वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के सीता मैया के जन्म हुए। भगवान हनुमंत लाल जी महाराज के जन्म भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही हो, है ना। और प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह जो हो दाई हो, वो भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही हो। और भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास से लौट के आई तो राज्याभिषेक भी भगवान के चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही हो। और कलयुग की अद्भुत घटना, कलयुग में भी भगवान तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम के ग्रंथावतार अर्थात श्रीमद रामचरितमानस के रचना करी। मतलब प्रभु श्री राम के ग्रंथ स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस के जन्म भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही हो। ये नवमी तिथि के विशेषता। तो इसे दिव्य तिथि में प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के ऐश। और यहाँ तुलसीदास जी एक और बहुत विलक्षण बात की कि प्रभु राम के जन्म भी हुई, भगवान राम के प्राकट्य भी हुई और भगवान राम के अवतार धर्म हुई। जो गगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। यहाँ जन्म हुआ है किस भगवान में, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जन्म लेकर इस कौशल्या मैया के समक्ष, तो जन्म लेके ऐसे समस्त देवी देवता फूल की वर्षा करते हुए, सोहा गायन नाच नृत्य करते हुए भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करे खातिर अयोध्या नगरी में गई, है ना। और समस्त देवी देवता जब भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन करके अपन अपन लोक गमन करिश, तब भगवान के प्राकट्य हो प्राकट्य हो। तुलसीदास जी महाराज लिखिस भय प्रगट्य कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कौशल्या मैया के समक्ष भगवान के प्राकट्य हो। देखो जन्म पहली हुई फिर प्राकट्य हो, है ना। तो भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन करके जब देवी देवता मन अपन अपन लोक में गिस, तो भगवान जो है प्राकट्य हुए। कौन से स्वरूप में? विराट स्वरूप में। भगवान श्री रामचंद्र जी विराट स्वरूप में शंख चक्र गदा धनुष बाण लेकर के श्वेत वस्त्र धारण किए हुए नीलवर्ण भगवान कमलासन होकर के विराट स्वरूप में कौशल्या मैया के समक्ष प्रस्तुत है। और जब भगवान की ये दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन करें माता कौशल्या, कौशल्या मैया के जीवन धन्य हुए। कौशल्या मैया तो अपन आप भूल गई,